हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे क्लास 6 वाले हैं और वो जो पेपर देने वाले हैं अपना 2023 के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं मैं। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप अच्छे से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही देखना शुरू करते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। क्वेश्चंस को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, फिर आप पढ़ लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति जो होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ट्रेन जो है 140 मीटर लंबी है, 140 मीटर लंबी है और वो किसी पोल को, जैसे एक पोल है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि इस पोल को जो है वो यहाँ पे 7 सेकंड में ही पूरा क्रॉस कर जा रही है। तो पूछ रहा है कि हमसे कि उसका जो स्पीड है हमको बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो बस यही छोटा सा इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप इसको काफ़ी इजीली कर ले जाओगे प्यारे बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि इसको और अच्छे से या ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो, यहाँ पे हमसे ये सारी चीज़ें तो बता दी गई हैं। सबसे पहले आप समझो, इमेजिन करो, देखो ये एक, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन आ रही है और यहाँ पे एक पोल है, क्योंकि जो पोल होता है वो तो काफ़ी पतला होता है। अब ट्रेन जब आएगी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में आने में तभी ये पूरा क्रॉस कर पाएगी। ये खुद के ही लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी यहाँ पे पोल आएगी, ये पोल आया, ये ट्रेन आई, और ट्रेन जैसे ही इससे अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करेगी तो ट्रेन जो होगा इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी। यानी जो ट्रेन का लेंथ है 140 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारी दूरी हो जाएगी। यानी हमारी दूरी जो डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस बराबर 140 मीटर हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस जो हुआ, बस हमको डिस्टेंस निकालने में ही दिक्कत था, 140 मीटर हो गया। और हमारे पास समय दिया हुआ ही है, तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, 7 सेकेंड हो गया। और हमको निकालना क्या है, तो प्यारे बच्चों स्पीड निकालना है। तो स्पीड आपको पता ही है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। तो 140/7 यानी 20 मीटर पर सेकेंड आया है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पीड, जो निकालना है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या करते हैं। सो प्यारे बच्चों देखो, मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, तो हमको क्या करना होता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होता है। और वही हमको जब किलोमीटर पर आवर से हमको जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ पे रूल समझो कि आप याद कैसे रखोगे। देखो, मीटर पर सेकेंड जो है ये छोटा है, जब छोटे से बड़ा में चेंज करोगे तो आपको 18/5, यानी 18/5 जो है बड़ा है 5/18 से, तो आपको बड़े वाले से मल्टीप्लाई कराना है। यानी बड़े वाले में चेंज करने के लिए बड़े वाले से मल्टीप्लाई। और किलोमीटर पर आवर जो है, देखो ये बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट में से जब आप छोटे यूनिट में जा रहे हो तो आपको छोटे से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारा 20 आया था, 20 में हम 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 5 से 4 बार में 18 चौको 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा एक दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। द सम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि 1 जो नंबर है, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे गिवन है कि आपका 10,010 ज़्यादा है, और आपको बताना है कि मतलब आपकी जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी। आप यहाँ पे देखो, ये इस टाइप के सवाल बहुत इजी होते हैं और कई बार ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में। तो आप ये यहाँ पे देखो, पहली संख्या को आप मान लो कि आपकी जो छोटी संख्या है वो आपका x हो गया, और जो आपकी बड़ी संख्या है, लार्जर जो नंबर है, वो आपका लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस, और आपका इसमें 10,000
10, क्योंकि ये छोटी वाली संख्या से इतना ही ज़्यादा है, तो आपका लार्जर हो गया। और बोला गया है कि अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो इसको, यानी आपकी पहली संख्या और लार्जर नंबर, यानी आपकी ये जो पहली संख्या यानी मतलब जो स्मॉलर नंबर है, यानी जो छोटा नंबर है और जो बड़ा नंबर, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपका गिवन है यहाँ पे 23, 45, 60, यानी आपका यहाँ पे गिवन है 2,34,560 के इक्वल है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे ये हमारा 10,010। अब 10,010 को इस तरह ले जा करके आप माइनस कर दो इसमें से। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम ले जा करके माइनस करेंगे तो ये हमारा 2,34,560 में से हमारा 10,010 माइनस होगा तो 0,55422, ये इतना हमारा आएगा। और इसमें आप देखो जब 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अब हमारे पास बचा 2x बराबर हमारे पास आ गया 224,550। अब यहाँ पे ये आ गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से बता सकूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 1 बार में, 1 बार में, फिर हमारा 2 और फिर से 2, फिर से हमारा ये 7 और हमारा ये आ जाएगा 5। और हमसे पूछा गया है कि ये संख्या हमको x नहीं बताना था, हमको x से भी बड़ी संख्या बतानी थी। जो x में 10,010 जोड़ने पे आ रहा था वो संख्या हमको बतानी थी। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है कि इसमें 10,010 आपको जोड़ देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो 5822 यहाँ पे 21 आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,22,285। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों रहा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक मज़दूर है, 8 दिन की उसकी मजदूरी जो है वो 152 रुपये है, तो 30 दिनों में उसकी मजदूरी क्या होगी? ये बहुत सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 डेज में उसका जो वेज है यानी उसका जो वेतन है वो 152 रुपये है, 152 रुपीज़ है। तो 30 डेज में उसकी अर्निंग कितनी होगी यही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी आप काफ़ी इजीली कर ले जाओगे। आपको यहाँ पे देखो निकालना क्या है, इसकी मजदूरी निकालना है। तो मजदूरी को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम उसको रखते हैं जिसको कि हमको निकालना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखो 8 दिन में वो कितना अर्निंग कर रहा है, 152 रुपीज़। तो 1 दिन में कितना करेगा, 152/8। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। आप लॉजिकली सोचो कि कोई व्यक्ति है वो 10 दिनों में अगर 100 रुपये कमा रहा है तो एक दिन में वो कितना रुपये कमाएगा, 10 रुपये कमाएगा। यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और वैसे ही जब आप 30 दिन का निकालोगे तो 152/8 और गुणे 30, बस यही आपको कर देना था प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करोगे तो आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो जैसे मैं ही इसको कर देता हूँ सॉल्व, यहाँ पे 8 से 2 बार में और 4 से 2 बार में, और 4 से जब आप ऊपर कट करोगे तो 4 तिहाई 12 और 3 4 बटे 32, और ये फिर आप 2 से जब इसको कट करोगे तो ये 2 से हमारा 19 बार में कट जाएगा, और 19 तिहाई 57 और 0 यानी हमारा 570 रुपये हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापरिवर्तक 6 और 48 है, और बोला गया कि एक संख्या उसमें से 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जिन बच्चों को समझ आ जाता है, इसका फॉर्मूला पता होता है, वो बहुत ईजिली कर ले जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होता है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा के आते हैं। आप पहले एक फार्मूला यहाँ पर याद कर लो कि आपका LCM यानी लघुत्तम इंटू आपका यहाँ पे HCF यानी आपका ये हमारा महत्तम समापरिवर्तक हो गया। ये HCF मतलब और LCM मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। बाकी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका है, और ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ये इक्वल होता है हमारा 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। यहाँ पे 1 और अनदर का मतलब है कि एक ये 1 मतलब पहला और अनदर मतलब आपका दूसरा।
ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर निकालना है। तो बस आप एक नंबर से एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा दो तो आपका दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 6 गुणे 48 कर दो डायरेक्ट और यहाँ पे 16 से बस डिवाइड कर दो। तो 16 से ये 4 बार में कट जाएगा, 6 चौको 24, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था। उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी फार्मूला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो प्यारे बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि 850 रुपये पे 6 माह का साधारण ब्याज 17 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। 6 मंथ सिंपल इंटरेस्ट एट 850 रुपीज़ इज 17, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट। यही आपको क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे जो पूछा गया है उस 6 मंथ का यहाँ पे टाइमिंग दे दिया है। कोई बात नहीं, आप 6 मंथ को ईयर में चेंज कर लो। अब 6 में अगर आप 12 से डिवाइड कर देते हो तो ये आपका हाफ ईयर आ जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा और बस हो गया आपका। यही काम बस करना था। बाकी आपको यहाँ पे आपका मूलधन जो होता है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो आपका गिवन है ऑलरेडी 850 रुपये। और आपको यहाँ पे साधारण ब्याज यानी एसआई यानी आपका जो ब्याज होता है वो भी 17 रुपये गिवन है। और आपको क्या निकालना क्या है, दर निकालना है। और आपका टाइमिंग भी ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी समय आपका दिया हुआ ही है। तो बस आप इजीली निकाल ले जाओगे। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि बस आपको एसआई बराबर याद रखना है PRT, यानी P/R/T/100। अब यहाँ पे देखो आपको एसआई भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 100 भी गिवन है। तो बस आप क्या करो कि इस 100 को इधर लेके चले जाओ और P और T को नीचे ला दो, तो आपको R का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ पे यहीं से जब देखोगे तो आपका SI × 100 और बाई P × T ये आपका हो जाएगा R बराबर ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी फार्मूला में हम सभी चीज़ें रख देते हैं। R बराबर हमारा SI × 100 बाई P × T है हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम यानी मूलधन इंटू समय है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमारा SI कितना है 17 रुपये इंटू हमारा 100 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमारा P का वैल्यू कितना है 850 और इंटू हमारा टाइम कितना है 1/2 है। अब 1/2 को मैं लिखूंगा तो 2 हमारा जो है ऊपर चला जाएगा और 1 सिर्फ यहाँ पे बचेगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 हमारा ऊपर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 17 से कट करेंगे तो ये 5 बार में और ये 0 और ये 50 से हमारा ये 100 पूरा का पूरा 2 बार में, तो हमारा ये आ गया यहाँ पे 4%। तो हमारा रेट जो आया 4% आ गया प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इसको आप एक बार पढ़ लो, सॉल्व करना और इसका ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंजर क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए आप लोग को दिया गया। ये आपके लिए क्या है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को आपको करके और नीचे कमेंट करना है। जो भी नीचे अच्छा कमेंट करता है उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा या पिन कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप कोशिश करना कि अगर वहाँ पे आप कुछ सॉल्यूशन समझा सकते हो तो सॉल्यूशन समझाना, नहीं तो अगले वीडियो में जैसे ही अगला वीडियो आता है उसमें हम इसी क्वेश्चन से लेकर के शुरू करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।